और इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसी वर्ष यानी वर्ष 2024 में भारत ही नहीं दुनिया के 64 देशों में चुनाव होने हैं। चुनाव यानी लोकतंत्र, और भारत को तो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र भारत है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत ही है। भारत के लोकतंत्र की तारीफ और इसकी प्रशंसा पूरा विश्व इस समय कर रहा है। 2 दिन के दौरे पर भारत आए ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की किस तरह प्रशंसा कर रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। कूटनीतिक विमर्श का वैश्विक मंच बन चुके रायसीना डायलॉग के 9वें सत्र का जो आरंभ हुआ, इसके मौके पर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया। साथ ही भारत को एक महान देश बताते हुए यह कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। देखिए, उन्होंने भारत को ग्रीस का सच्चा दोस्त बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व को लेकर क्या कहा, सुनिए। ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान हैं। In Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यूरोप में भारत और ग्रीस की दोस्ती भले ही बहुत ज्यादा पुरानी न समझी जाए, लेकिन ये जो दोनों देश हैं, लोकतंत्र की जड़ें दोनों ही देशों में बहुत गहरी हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ग्रीस पहुंचे थे तो भारत का प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री 40 वर्ष बाद ग्रीस का दौरा रहा था। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि ग्रीस और भारत की मित्रता का असर केवल यूरोप पर नहीं पूरे विश्व पर पड़ता है और विश्व की स्थिति पर। ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत का ये जो दौरा है, ये ग्रीस के किसी प्रधानमंत्री का भारत में 16 वर्ष बाद होने वाला दौरा है। लेकिन ये जो संपर्क है भारत और ग्रीस का, भले ही आवाजाही कम रही हो राष्ट्र के प्रधानमंत्रियों के एक दूसरे के देश में, लेकिन दोनों देशों के जो संबंध है वो कितने प्रगाढ़ हैं, कितने मजबूत हैं, उस पर देखिए यह खास रिपोर्ट। दुनिया में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। 2 दिनों के दौरे पर भारत पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पहले बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी ने जो कहा था, उस पर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मुहर लगा दी। पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो
भारत के लोकतंत्र और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का लोहा मानने वाले ग्रीस के प्रधानमंत्री ने दुनिया में उसकी ताकत का भी जिक्र किया। ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए, उससे करीब 5 महीने पहले पीएम मोदी ने ग्रीस का दौरा किया था। ये 40 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस का पहला दौरा था। विश्व की 2 पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के 2 पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ग्रीस आना हुआ है। फिर भी ना तो हमारे संबंधों की गहराई कम हुई है, ना ही रिश्तों की गर्मजोशी में कमी आई। पीएम मोदी को ग्रीस के दौरे पर वहां के राष्ट्रपति ने उन्हें ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा था। इस बार जब ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत आए तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत हुए, कई नए समझौते भी हुए। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। ये प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। नई दिल्ली में नवा रायसीना डायलॉग चल रहा है। यह सम्मेलन कल यानी 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस इसके चीफ गेस्ट हैं। ग्रीस के पीएम ने कहा कि भारत रायसीना डायलॉग को क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर लेकर आया है। 2024 में करीब 64 देशों में चुनाव है, इस लिहाज से यह साल बेहद अहम है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।